मरगरा हिल्स के दामन में उसके बिल्कुल साथ दुनिया का सबसे खूबसूरत कैपिटल है जो कि है इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद की जो पहचान है ना वो है ये फैसल मस्जिद। ये एक इंतहाई खूबसूरत और हिस्टोरिक मस्जिद है, लेकिन इसके पीछे की कहानियाँ लोगों को नहीं पता। आए आपको मैं लेके चलूँ और इसकी कहानियाँ बताऊँ। फैसल मस्जिद की कहानी पे आने से पहले हम सबसे पहले इसके नाम पे फोकस करते हैं। इसका जो नाम है फैसल मस्जिद, ये एक्चुअली सऊदी अरब के किंग शाह फैसल के नाम पे बना था। अब हैरानी की बात तो ये है कि शाह फैसल 1975 में कत्ल हो गए थे, लेकिन ये मस्जिद शुरू हुई 1976 में। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि शाह फैसल को पाकिस्तान का लैंडस्केप और पाकिस्तान के लोग बहुत पसंद होते थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ कोई बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है। तो उनको कहा गया कि लाहौर के अंदर बहुत बड़ी है बादशाही मस्जिद। तो उन्होंने कहा कि देखें वो जो मस्जिद जो है वो तो मुग़लों ने बनाई थी, उसके अलावा पाकिस्तान में ऐसी कोई बड़ी मस्जिद नहीं है। तो उन्होंने उस वक़्त $1 मिलियन दिए, $120 मिलियन सॉरी, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम होती थी, और उन पैसों से यह मस्जिद बनाई गई। सबसे बड़ा शुरू में मसला ये था कि इस मस्जिद का आर्किटेक्ट होगा कौन। तो 17 मुल्कों से 41 आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया, उनके पीछे मुकाबला हुआ। फिर एक टर्की के बहुत जाने माने आर्किटेक्ट वेदल देलोकाई जीते, और उन्होंने इस मस्जिद को एक अरब टेंट की शेप में बनाया। कोई गोल गुम्बद या मीनार जो ट्रेडिशनल मुस्लिम स्टाइल होता है उस तरह नहीं बनाया, लेकिन एक एंशिएंट अरब टेंट इन वाइट स्टोन में बनाया। तो आप देखें इसकी जो शेप एक अरब टेंट की तरह लगती है जो पाने में होते थे। 1986 से लेके 1993 तक ये मस्जिद जो थी ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होती थी, लेकिन उसके बाद अब जाके ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद, और पाकिस्तान में जामिया मस्जिद के बाद दूसरे नंबर पे मस्जिद आती है। लेकिन ये एक इकलौती मस्जिद है जो 3 तरफ से पहाड़ों के अंदर घिरी हुई है। तो ये इस मस्जिद को बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत बनाता है। ये जो पूरी की पूरी मस्जिद है ना, ये 46 एकड़ के ऊपर बनी हुई है। आपको इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ। बहुत बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो कि नीचे से ऊपर की तरफ बनाई जाती हैं, लेकिन ये एक अजीब किस्म की बिल्डिंग थी कि ये मस्जिद ऊपर से नीचे की तरफ बनाई गई थी। आप देखें ये पार्ट तो अलग है, इससे पीछे वाला जो पार्ट है ना उस पर इसको कोई जो पिलर्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते, और इसको आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर भी मिला था। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि इस पूरी मस्जिद के अंदर ना एक वक्त पे 2 लाख लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पे इतने लोग इतने ज़्यादा तादाद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसकी खूबसूरती के बारे में मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। आप वो लाइट्स देखें, वो बहुत यूनिक और बहुत खूबसूरत किस्म की लाइट्स लग रही हैं मुझे। तो रात के वक्त ये मस्जिद और भी खूबसूरत लगती होगी। क्या आपको पता है इस मस्जिद के बिल्कुल साथ ना जो बहुत बड़े मिलिट्री डिक्टेटर थे जिनका नाम था ज़ियाउल हक, उनको दफनाया गया। अब ये सोचने की बात है कि एक ऐसे मिलिट्री डिक्टेटर जिनका सारा का सारा जो एरा था वो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, उनको इस मस्जिद के साथ क्यों दफनाया गया? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये इतनी खूबसूरत मस्जिद जो है सियासत की नज़र हो गई थी? इस मस्जिद के बारे में सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लग रही है ना वो इसकी शेप है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये जो इसका शेप है ना, ये आप दुनिया में और किसी भी मस्जिद के पास चले जाएंगे ना तो ये एक ऐसी मस्जिद है जो इससे सबसे ज़्यादा यूनिक है। क्यों? क्योंकि बाकी जो ट्रेडिशनल मुस्लिम मॉस्क होती है ना उनमें गुंबद होते हैं, मीनार होते हैं, लेकिन ये जो है एक टेंट की शेप में बनी हुई है। तो ये एक तरह से एक होमाज देता है, एक ट्रिब्यूट देता है टू द एंशिएंट अरब्स जिनके टेंट्स इस शेप में होते थे। तो ये, और द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये पीछे मरगला हिल्स की पहाड़ियाँ आती हैं।
जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ के आती है। इस मस्जिद की खूबसूरती में ना एक बहुत बड़ी और भी एडिशन है, वो ये है कि यहाँ पे एक बहुत प्यारा फाउंटेन है। इस वक्त चल नहीं रहा, लेकिन आप इमेजिन करें कि रात के वक्त ये फाउंटेन चलता हो, ये सारी लाइट्स वगैरह ऑन हो, तो ये मस्जिद कितना खूबसूरत लगता होगा। अच्छा, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे, हमारे साथ एक भाई हमें मिले हैं जो कि मस्जिद में आए हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं भाई? मैं इस्लामाबाद में तरनोल से हूँ, मैं आज आया हूँ। अच्छा, तो आपको ये मस्जिद कैसा लगता है? लाइक आप छुट्टी का दिन यहाँ पे आए हो, कैसा लगता है? ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आज छुट्टी का दिन था तो हमने सोचा कि हम पे मस्जिद चले जाए ताकि मज़ा आए। तो कितनी बार आए हो आप यहाँ पे? हम तो बहुत बार आए हैं, लेकिन आज बहुत मज़ा कर रहे हैं। तो बस देखें, अभी ना इस वक्त ना लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। तो बहुत खूबसूरत लग रही है मस्जिद। तो इसी तरह लोग ना सारे आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं, कुछ अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल जगह है, तो लोग इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं। मेरे साथ एक ब्रदर हमें मिले हैं, वो चाह रहे थे कि वो भी मस्जिद के बारे में कुछ बताएं, तो बताएं भाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सजाद ख़ान है। मैं इस मस्जिद के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ कि मस्जिद बहुत प्यारी है। ये दुबई ने हमारे लिए बहुत गिफ्ट की हुई है, सऊदी अरब ने बहुत हमारे लिए गिफ्ट की है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, ये इस्लामाबाद का मेन पॉइंट है। इसमें ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, क्योंकि ये पहाड़ों की वजह से, पहाड़ों में दरख्तों की वजह से साफ़ हवा में मिलती है इस मस्जिद में। इसमें जब लाइटें ये शाम के टाइम लगती है तो और मस्जिद और बहुत खूबसूरत हो जाती है। इसके अंदर अब आप बाहर से जब आते हैं तो बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। इससे फिर अंदर आप और आएँ तो वज़ू खाने की जगह बहुत अच्छी है। इसी तरह के इलादा की जगह बनी हुई है। फिर नीचे बेसमेंट और इसके अलावा तहखानों में भी इलादा जगह बनी हुई है। इसके अलावा अंदर आप जाएँ जमात के लिए या नमाज के लिए, अंदर बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। उसको देखकर इंसान हत्ता कि यह कहेगा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी मस्जिद है, उसका नाम फैसल मस्जिद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रदर। जैसे कि आपने देखा कि मेरे साथ साथ और लोगों को भी ये जगह बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी लगती है। मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है इस जगह को बहुत प्रोटेक्ट करके रखे, बहुत ख्याल रखे। इसमें थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है ताकि ये ज़्यादा अच्छी प्रिजर्व्ड रहे। इसके अलावा मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूँगा अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अल्लाह हाफ़िज़।